2014 से लेकर 24 तक शायद ही कोई ऐसा घंटा होगा, शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब विपक्ष ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार पर छीटाकशी न की हो, जब विपक्ष ने मोदी और शाह के ऊपर संविधान के खिलाफ होने का आरोप न लगाया हो, जब विपक्ष ने मोदी और शाह के ऊपर, और मैं साफ साफ बोल रहा हूं, मुसलमानों के खिलाफ होने का आरोप न लगाया हो। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब मोदी और शाह पर गरीबों के खिलाफ होने का आरोप न लगाया गया हो, और शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब महिलाओं के खिलाफ नीतियां बनाने का आरोप विपक्ष ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे ना लगाया हो, उनकी सरकार पर ना लगाया हो, और यह भी ना कहा हो कि यह बीजेपी की सरकार, यह मोदी की सरकार दंगा कराने वाली पार्टी है। यहां तक बोला गया कि आपसी सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। यह आरोप लगे हर एक दिन 14 से लेकर 24 तक, लेकिन 2014 से 24 तक हो क्या रहा है असलियत में, यह आप सभी को पता है और आप सभी को दिख रहा है। कौन संविधान बचाने की बात करता है और कौन नहीं। संविधान बचाने की बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी यात्राएं कोई भी निकाल सकता है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे बड़े बड़े कोर्टों के हर महत्वपूर्ण संविधान से जुड़े निर्णय को की आलोचना या खिलाफ कौन जाता है, पूछता है भारत। कौन, किसने कहा था लड़की हूं लड़ सकती हूं, याद दिलाने की जरूरत है मुझे। नारा दिया था प्रियंका वाड्रा ने, लड़की हूं लड़ सकती हूं। कहां है आज, कहां है महिलाओं के अधिकार के लिए? उनके मुंह से चू तक नहीं, एक आवाज तक नहीं निकली। कौन कहता था, यह कहता है कि वो मुसलमानों के साथ खड़े, मैं साफ कह रहा हूं। कौन कहता है कि उनके जीवन को बेहतर करने के लिए वो हर चीज कर रहे हैं? कौन कहता है 14 से लेके आज तक कि ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हैं? और आज जब मुस्लिम महिलाओं को भत्ता मिलने का, जब उनको तलाक दे दिया जाए, कोई भी उनको तलाक दे दे, और उसके बाद जब कोर्ट से ऑर्डर आया कि उन्हें भत्ता मिलना चाहिए, कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, तो उसका कुछ संस्थानों विरोध किया, तो उनके मुंह में, उन नेताओं के मुंह में जो राजनीति ही मुसलमानों को लेके कर रहे हैं, क्या मुंह में दही जम गया था? क्या उन नेताओं ने, जिन्होंने यह नारा दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, क्या बोलना नहीं चाहिए था? क्यों? हिंदू की लड़की और मुसलमान की लड़की में फर्क है, नहीं होना चाहिए ना, तो बोलते हुए भी नहीं अच्छा। लेकिन महिलाओं को कोई भी अगर तलाक के बाद कॉम्पेंसेशन मिलता है तो गलत है क्या? नहीं है। मैं बात कर रहा हूं संविधान की। मैं देख रहा हूं पिछले इलेक्शंस में दर्शक, ये 24 के इलेक्शन में संविधान बहुत हुआ कि सत्ता में बैठे लोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान खत्म कर देंगे, संविधान के खिलाफ। मैं कह रहा हूं कोर्ट ने निर्णय लिया है। अभी टिप्पणी आई है, मैं डिबेट के लिए आ रहा था, राहुल देव जी, अभी मुझे बताया गया कि किसी व्यक्ति ने बोला है हम जाएंगे और अगर यहां नहीं होगा तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। यह है आपका संविधान पे भरोसा? और ये नेता जो सब मुस्लिमों के खैरख्वाह बनते हैं, वो कहां है आज? चुप है। वो जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते, कहां है आज? चुप है। ये सब दिख रहा है दर्शकों को, जनता को, कि कौन सिर्फ इलेक्शन आने पे मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करता है या महिलाओं को इस्तेमाल करता है, चाहे वो इधर वाले हो या उधर वाले हो, कोई भी हो। लेकिन इस समय कोर्ट कहता है, और तब भी आप नहीं करते, और आपने रट लगाई हुई है संविधान। उस संविधान की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रहा है, तो कह रहा है ये नेता कहां है? अखिलेश यादव कहां है? राहुल गांधी कहां है? प्रियंका गांधी कहां है? ममता दीदी कहां है?
2-4 दिन से तो कौन कहां है सबको पता है, सब कुछ टीवी पे ही आ रहा है। राहुल देव जी दिख ही रहा है, सोशल मीडिया में सब बॉम्बे में कहां है, सब एक साथ है, जो गाली देते हैं जो नहीं देते हैं सब एक साथ है, तो सबको पता है कौन कहां है, लेकिन मुद्दे पे कोई नहीं बोलेगा। क्यों? इसीलिए पूछता है भारत दर्शक, व्हाट्स योर स्टैंड? मुंह खोलिए, बोलिए ना, संविधान पर, मुसलमानों पर, महिलाओं पर, व्हाट्स योर स्टैंड? यह सबसे जुड़ा मुद्दा है, बोलिए। और अगर यह काफी नहीं था तो ये जो जय फिलिस्तीन का नारा संसद में दिया था, ये देने वाले नेताओं को भी सोचना चाहिए कि संसद में तो आप दे के निकल जाते हैं, आपके पास प्रेरोगेटिव होता है, स्पेशल शक्ति होती है कि आपके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता, कुछ नहीं हो सकता। स्पीकर ने एक्सपेंज कर दिया, यानी हटा दिया, लेकिन लोगों के जहन से कैसे हटाएंगे आप? ये जय फिलिस्तीन का नारा, ये जय पैलेस्टाइन का नारा कहां कहां तक पहुंचा और कितनी प्रकार से पहुंचा? क्या क्या बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो यह कहना है, कोई कह रहा है जय फिलिस्तीन महाराष्ट्र में, कहीं किसी गांव में, कहीं बिहार में, कहीं उत्तर प्रदेश में। ये इन संविधान बचाओ ब्रिगेड को नहीं दिखता है क्या? इनके कानों तक नहीं पहुंचता है क्या? या पहुंचता है लेकिन फिर भी जानबूझकर चुप रहा जाता है। और ये समाज में ये हेट्रेड ये फैलने दे रहे हैं क्या? क्योंकि फैलाई कौन फैला रहा है तो देख रहे हैं, लेकिन क्या ये नेता जो चुप रह के भी ये फैलने दे रहे हैं क्या? संविधान की बात करें, पूरा 24 का इलेक्शन, रिजर्वेशन संविधान, रिजर्वेशन संविधान, रिजर्वेशन संविधान। कोर्ट बोलता है, वो कहता है हम नहीं मानेंगे, हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, ये कह रहे हैं। और ये सारे नेता चुप है, अखिलेश यादव चुप है, राहुल गांधी चुप है, ममता बनर्जी चुप है, प्रियंका गांधी चुप है। मैंने इसलिए कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाले महिलाओं के लिए नहीं खड़ी होंगी। क्यों नहीं खड़ी होंगी? क्योंकि वो मुस्लिम महिलाएं हैं, इसलिए सपोजिटली दैट इज टू बी योर वोट बैंक, पॉलिटिकली स्पीकिंग एज वेल। आपने अखिलेश यादव से वो वोट बैंक लिया है, आप अपने वोट बैंक तक के लिए तो खड़ी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि मुस्लिम बॉडीज के खिलाफ ना हो जाए, ये जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है उनके खिलाफ ना हो जाए। एंड दैट्स द ट्रू फेस ऑफ एवरीवन। ये दर्शकों आपको देखना है किसका असली चेहरा क्या है। ये स्पेशल रिपोर्ट 30 सेकेंड, सुधांशु त्रिवेदी, राहुल देव, एवरीवन इज जॉइनिंग इन नेक्स्ट 2 से 1.5 मिनट के अंदर। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। पीएम मोदी कहते रहे सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। वो बोलते रहे 104